कहानी है सुंदरवन की, जहाँ रानू नाम की एक चिड़िया रहती थी, जो दिखने में जितनी छोटी थी, उसका दिल उतना ही विशाल था। एक सुनहरी सुबह, जब सूरज की पहली किरणें पेड़ों की ओर से झांक रही थी, रानू जंगल की सैर पर निकली। वो चहकती हुई चमेली के झुरमुटों से गुजर रही थी कि तभी उसे एक कराने की आवाज सुनाई दी। कोई कोई तो मेरी पुकार सुनो। क्या यहाँ कोई रहमदिल रूह है? रानू ठिठक गई। उसने गौर से देखा तो एक पुरानी झाड़ी के पास एक विशाल गुलाब का फूल लगा था, लेकिन उसकी हालत बड़ी दयनीय थी। पंखुड़ियां मुरझा गई थी और रंग फीका पड़ चुका था। अरे, ये आवाज! क्या तुम बोल रहे हो प्यारे लाल गुलाब? हाँ नन्ही चिड़िया, हफ्तों से बारिश नहीं हुई और सूरज की तपिश ने मेरा दम घोट दिया है। मेरी जड़ें पत्थर की तरह सूख गई हैं। क्या तुम मुझे थोड़ा जीवन दे सकती हो? तुम फिक्र मत करो दोस्त, रानू के होते हुए कोई प्यासा नहीं रहेगा। रानू तुरंत उड़ी और पास की झील से अपनी छोटी सी चोंच में पानी भर कर लाई। उसने एक बार नहीं बल्कि 10 बार चक्कर लगाए। वह थक चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जैसे ही पानी की बूंदें गुलाब की जड़ों में पड़ी, एक चमत्कार हुआ। गुलाब की पंखुड़ियां फिर से लाल मखमली हो गई और उसमें से एक दिव्य खुशबू निकलने लगी। आह, क्या ताजगी है रानू! तुमने आज मुझे नया जीवन दिया है। आज से मैं तुम्हारा कर्जदार और सबसे पक्का दोस्त हूँ। अरे ऐसी कोई बात नहीं, ये तो पक्षी होने के नाते मेरा फर्ज है। अब तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। मैं आज से तुम्हारी दोस्त हूँ। वहीं उसी जंगल में कालू नाम का एक कौवा रहता था, जिसकी आंखों में हमेशा दूसरों के लिए जलन रहती थी। वह रानू की खुशी और उसकी साफ सुथरी जिंदगी से चिढ़ता था। ये रानू बड़ी मिस इंडिया बनी फिरती है, पूरा दिन गाती रहती है। आज इसकी चहचहाहट बंद करूंगा। दोपहर के समय जब रानू दाना चुगने दूर गई थी, कालू उसके घोंसले पर टूट पड़ा। उसने बेरहमी से एक एक तिनका बिखेर दिया और रानू के सपनों का आशियाना उजाड़ दिया। जब रानू लौटी तो उसकी आंखों के सामने तबाही का मंजर था। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये सब किसने किया? मेरा घर ये किसने तोड़ा? किसकी दुश्मनी थी मेरे साथ? मेरा घर, मेरा छोटा सा संसार सब खत्म हो गया। अब मैं इस तूफानी रात में अपने पंख कहाँ छिपाऊंगी? वह सिसकियां लेती हुई अपने दोस्त गुलाब के पास पहुंची। उसकी आंखों से गिरते आंसू गुलाब की पंखुड़ियों पर गिरे। क्या हुआ रानू? तुम इतनी उदास क्यों हो? दोस्त, कालू कौवे ने मेरा घोंसला तोड़ दिया। मैं अब बेघर हूँ। जंगल के नियम बहुत सख्त हैं। जिसके पास घर नहीं, उसे रातों में जंगली बिल्लियों का डर रहता है। गुलाब का फूल अचानक कांपने लगा और उसके चारों ओर एक सुनहरी आभा फैल गई। देखते ही देखते जमीन से एक बड़ी सी बेल निकली और उसने एक अद्भुत आकार लेना शुरू किया। मिनटों के भीतर वहां एक मखमली गुलाब घर खड़ा हो गया। वह घर पूरी तरह गुलाब की पंखुड़ियों से बना था। हे भगवान, ये तो परियों की कहानियों जैसा है। जाओ रानू, ये तुम्हारा नया महल है। ये घर ना तो तूफान से टूटेगा और ना ही कोई दुश्मन इसे छू पाएगा। अगले दिन जब कालू को खबर मिली कि रानू एक जादुई घर में रह रही है, तो वह जल भुनकर कोयला हो गया। वह सीना फुलाकर रानू के महल के बाहर पहुंचा। ओए रानू, बाहर निकल। ये फूलों की दुकान यहाँ किसने सजाई है? चल हट। ये इलाका मेरा है तो ये घर भी मेरा हुआ। कालू भाई, जरा तमीज से बात कीजिए। ये घर जादुई है और यहाँ सिर्फ नेक दिल वालों को जगह मिलती है। नेक दिल मेरी जूती। अभी देख, अपनी चोंच से इस फूल के घर को कचरा बना दूंगा। कालू ने उड़कर जोर से घर की छत पर हमला किया, लेकिन जैसे ही उसकी चोट छुई, घर की पंखुड़ियां स्प्रिंग की तरह उछली। कालू
पीछे जाकर एक कंटीली झाड़ी में फंस गया। उई, मेरे पिछवाड़े में कांटा चुभ गया। ये कैसा घर है? ये बाउंसर वाला घर है कालू भाई। जितना जोर लगाओगे उतना ही दूर जाकर गिरोगे। कालू एक जलती हुई टहनी लेकर आया, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, घर से एक फव्वारा छूटा और कालू भीगकर गीला चूहा बन गया। नहा लिए कालू भाई। सुना है कौवों को नहाने से अक्ल आती है। शायद आप पर भी असर हो जाए। देख लूंगा तुझे। मैं यहाँ के शेर राजा से शिकायत करूंगा कि तू अवैध निर्माण कर रही है। जंगल में तेज मानसून शुरू हो गया। बाकी पक्षियों के घोंसले टपकने लगे। रानू ने देखा कि टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ भीग रही है और मिट्ठू तोता ठंड से कांप रहा है। टुनटुनी, मिट्ठू, तुम सब बाहर क्यों खड़े हो? जल्दी आओ, मेरे घर में बहुत जगह है। पर रानू, हम इतने सारे लोग इस छोटे से फूल में कैसे समाएंगे? तुम बस कदम तो बढ़ाओ। जैसे ही एक एक करके पक्षी अंदर आए, जादुई घर खुद ब खुद बड़ा होने लगा। रात के समय तूफान भयंकर हो गया। ओले गिरने लगे। तभी बाहर से एक कमजोर काव काव की आवाज आई। रानू, मुझे बचा लो, मैं मर रहा हूँ। मैंने तुम्हारा घर तोड़ा था, पर आज मुझे समझ आया कि नफरत की कोई छत नहीं होती। तूफान अपनी चरम सीमा पर था। तेज हवाओं के कारण बड़े बड़े पेड़ झुक रहे थे। तभी मखमली जादुई घर के दरवाजे पर किसी के जोर से गिरने की आवाज आई। रानू ने तुरंत जादुई पंखुड़ियों वाला दरवाजा खोला। बाहर कीचड़ में लथपथ उल्लू बाबा गिरे पड़े थे। अरे, ये तो उल्लू बाबा हैं। कालू भाई, मिट्ठू, जल्दी आओ। बाबा को अंदर लाने में मदद करो। बाबा, आप इस हाल में, चलिए घबराइए मत, आप सुरक्षित हाथों में हैं। नन्ही रानू, मैं अपने पुराने कोटर में सो रहा था। तभी एक भारी टहनी मेरे ऊपर गिर गई। मेरा पंख दब गया। मुझे लगा आज मेरी आखिरी रात है। रानू ने बिना समय गंवाए अपने जादुई घर से मदद मांगी। उसने अपनी छोटी चोंच से जड़ी बूटियां पीसकर उनके पंख पर लगाई। बाबा, थोड़ा सा ये गर्म फूलों का रस पीजिए, आपको ताकत मिलेगी। थोड़ी देर बाद उल्लू बाबा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोली। उन्हें अब दर्द से राहत थी। उन्होंने चारों ओर देखा। कौवा, तोता, चिड़िया सब एक साथ मिलकर उनकी सेवा कर रहे थे। मैंने अपनी 100 साल की उम्र में बहुत जंगल देखे, बहुत पक्षी देखे, पर ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। रानू, तुमने सिर्फ मुझे नहीं बचाया, तुमने इस जंगल की एकता को बचाया है। सुबह हुई। तूफान थम चुका था। उल्लू बाबा अब बिल्कुल ठीक थे। रानू, जब तक तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए दर्द रहेगा, यह जादुई घर कभी नहीं मुरझाएगा। यह सिर्फ एक घर नहीं, यह इस जंगल का शांति केंद्र है। बाबा, बस आप सबका आशीर्वाद बना रहे। मेरा तो बस एक ही सपना है कि कोई भी पक्षी रात को भूखा या बेघर ना सोए। उस दिन के बाद वह जादुई गुलाब घर दोस्ती की हवेली के नाम से मशहूर हो गया, जहाँ ना कोई छोटा था ना बड़ा। वहाँ सिर्फ प्यार था, अपनापन था और हर दिल के लिए एक खुला दरवाजा था।